ये मैं हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है और ये हमारी ट्रैवलिंग हो रही है। अरे सर, ये तो पेजेस खाली है, काहे की ट्रैवलिंग हो रही है। पहला पासपोर्ट है, बचपन में बनवाया था। दूसरा पासपोर्ट है जिसमें हमारी ट्रैवलिंग हो रही है, हो चुकी है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, अक्सर कमेंट करके पूछा करते हैं कि सर आखिर आप करते क्या हो, बहुत अमीर हो क्या, इतने पैसे आते कहाँ से हैं, कैसे इतने सारे कंट्रीज आप ट्रैवल करते हो। तो आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स के लिए बता दूं, मैं इंडिया को मिलाकर मैंने 25 कंट्रीज देखी है, जिसमें से 5 मैंने खुद के पैसों से घूमी है इंक्लूडिंग इंडिया, एंड 20 अदर कंट्रीज आई हैव गॉन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, काम के सिलसिले में, काम करने के लिए, जहां पर मेरा पैसा नहीं लगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कोरोना नहीं आता तो 3 से 4 कंट्रीज नहीं और ऐड हो चुकी होती। लेकिन ये पासपोर्ट जो है मेरा, पासपोर्ट नंबर 2, ये हो चुका है फुल। एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सीक्रेट बताने वाला हूं कि कैसे मैंने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी जॉब में काफी सारी ट्रैवलिंग की है, कैसे आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हो। वीडियोस भी दिखाऊंगा, थोड़े फोटोज दिखाऊंगा आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर, ताकि आप एंजॉय भी करते रहें प्रोसेस को और समझते भी रहें। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये शो ऑफ है, वेल, इरादा तो मोटिवेट करने का है, लेकिन अगर शो ऑफ लग रहा है तो है। इफ आई गॉट इट, आई विल वेरी प्राउडली फ्लॉन्ट इट। लेकिन आप लोगों को भी मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी अपने इस ड्रीम को, ट्रैवलिंग ड्रीम को लिव कर सकते हो बिना पैसे खर्च किए। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं यार चैनल पे, बड़ी मेहनत से बनाता हूं। सब्सक्राइब करोगे, पाथवे टू सीए फैमिली का पार्ट बनोगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। लेकिन आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, किस किस टाइप के कमेंट्स कर सकते हो आप लोग। थोड़ा मसालेदार, मजेदार कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी पढ़ के मजा आए। लेकिन let's understand the secret of how I was able to travel to so many countries as a chartered accountant। भाई साहब, आज हम हैं स्टोरी टेलिंग की मूड पे, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा खींचेंगे ताकि आप लोग जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए ट्रैवलिंग इज जस्ट अ डिस्टेंट ड्रीम, पता ही नहीं कैसे ट्रैवल कर सकते, आई डोंट सी हाउ आई विल बी एबल टू ट्रैवल, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं जो आप में से 99.9% स्टूडेंट्स की स्टोरी से मैच करेगी। एंड दिस विल मेक यू बिलीव कि हाँ यार, अगर सर कर सकते हैं, अगर ये आदमी कर सकता है हमारी सेम सिमिलर पोजीशन में रहकर, तो हम भी जरूर कर सकेंगे। एंड आप लोगों को जरूर डायरेक्शन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। पहला पासपोर्ट मैंने दिखाया आप लोगों को, खाली है। जब इसको बनवा रहे थे, ऑफ कोर्स आई वाज स्मॉल, आई थिंक 13-14 ईयर्स ऑफ एज में मैंने ये पासपोर्ट बनवाया था, या उससे भी कम था तब बनवाया था। तब भगवान से प्रार्थना की थी, बच्चे थे, प्रार्थना की थी कि भगवान एक पेज तो कम से कम, एक स्टैंप तो लगवा देना। नहीं सुनी ऊपर वाले ने, एक भी पेज नहीं भरा इस बुक के अंदर। जब सेकंड पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे थे, बनवा रहे थे, तब मैंने भगवान से एक प्रार्थना की कि भगवान, एक भी स्टैंप नहीं लगवाया आपने पिछले वाले पासपोर्ट में, इस पासपोर्ट में हर एक पेज पे स्टैंप मांगता है अपने को। एंड जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एवरी सिंगल पेज इन दिस पासपोर्ट टुडे इज स्टैम्प्ड बाय गॉड्स ग्रेस। आई एम रियली हैप्पी, एक्साइटेड, हम्बल्ड। एक आप लोगों को बता देता हूं, खाली जो पासपोर्ट्स में देख रहा हूं, यूएस जो वीजास देख रहा हूं, यूएस, रशिया, एंड देन कनाडा, शेंजन वीजा जो यूरोपियन नेशंस में जाते हैं, वंस अगेन रशिया, यूक्रेन, इजिप्ट, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंट्रीज मैंने देखी है, काफ़ी सारी कंट्रीज मैंने घूमी है। एंड एक ही चीज़ को मैं एट्रीब्यूट कर सकता हूँ, रीज़न, वो है मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाना। उसकी वजह से मुझे ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी मिल गई थी। तो मैं हूँ मिडिल क्लास आदमी, जैसा कि मैंने बताया, पासपोर्ट बनाने के टाइम पर यही विश थी कि एक ट्रैवल हो जाए, नहीं हुई। सेकेंड टाइम पासपोर्ट बनवाया और भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। तो अपन ने खुद से, खुद के पैसों से उस टाइम पे एटलीस्ट, आज यस, फ्रॉम माय ओन मनी आई कैन ट्रैवल फॉर श्योर, आई कैन ट्रैवल सेवरल कंट्रीज, बट बैक देन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड यू नो वी वर, माय फादर वाज वर्किंग रियली हार्ड, तब शायद एक लैविश या एक अच्छा लंबा हॉलीडे ड्रीम करना वाज लिटिल डिफिकल्ट। वी कुड डू इट बैक देन, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता था टू यू नो कलेक्ट दैट काइंड ऑफ मनी, ऑर्गेनाइज, गो आउट। वी हैड नॉट डन इट। तो अब मेरे लिए तो एक ही ऑप्शन था कि भाई मैं पैसे कमाऊं और स्टार्ट कर दूं कि कहीं ना कहीं ट्रैवल मिल जाए, कहीं ना कहीं यू नो
होपफुली मुझे ट्रैवलिंग करने का मौका मिल जाए। तो हुआ यूं, पहला जॉब मैंने ज्वाइन किया एक बिग 4 में स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर बैंगलोर सिटी में, जो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लगा था। उसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली मुझे। 1 साल से थोड़ा सा ऊपर मैंने वहां पर काम किया एंड देन आई शिफ्टेड बैक टू माय होम टाउन हैदराबाद। यहां पर मैं जब शिफ्ट कर रहा था तो आई डिसाइडेड टू चेंज माय लाइन। स्टैट्यूटरी ऑडिट से आई थॉट लेट्स मूव इनटू इंटरनल ऑडिट, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट काफी कर लिया है, उतना इंटरेस्ट था नहीं मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड इंटरनल ऑडिट वाज लुकिंग अ लिटिल लुक्रेटिव। एंड साथ में मेरे साथ जो थोड़े दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, दे हैड जॉइंड द रिस्क एडवाइजरी सर्विस ऑफ वन ऑफ द बिग 4 ऑर्गेनाइजेशंस, एंड वहां पर उन लोगों का मैंने पोस्ट देखा कि यार ये तो ट्रैवल कर रहा है, ये तो यहाँ जा रहा है, ये तो वहां जा रहा है। मैं बोला वाह, ऐसी जॉब करेंगे तो ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इंटरनल ऑडिट में हम गए और इंटरव्यू दिया अपना। अब पार्टनर साहब जो थे, अब मेरा फाइनल राउंड था उनके साथ इंटरव्यू का, वो पूछते हैं कि अरियंत आर यू रेडी टू ट्रैवल? मैं बोला यस आई एम रेडी टू ट्रैवल। डू यू हैव अ पासपोर्ट? मैं बोला यस आई हैव अ पासपोर्ट। डू यू गो टू इंटरनेशनल लोकेशंस इन शॉर्ट नोटिस? मैं बोला यस आई कैन गो टू इंटरनेशनल लोकेशन इन शॉर्ट नोटिस। बड़ा खुश हो गया कि वाह, ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी तो आ गया, इसी के लिए तो हम आए थे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिए। पहले दिन ऑफ माई ज्वाइनिंग आई वॉज टोल्ड दैट आई एम ट्रैवलिंग टू राजमंड्री, जो कि एक बहुत खूबसूरत टाउन है आंध्र प्रदेश में। एंड मैं वंडर कर रहा हूँ यार, पार्टनर ने तो बड़े जोर शोर से पूछा था कि क्या तुम ट्रैवल इंटरनेशनल करने के लिए रेडी हो, पासपोर्ट तैयार है क्या, और यहाँ मुझे राजमंड्री भेज रहे। 1 महीने के लिए आई वॉज इन राजमंड्री डूइंग एन ऑडिट जॉब। उसके बाद ठीक है, आई वॉज नॉट वेरी डेस्परेट कि यार ट्रैवल, बट आई वॉज सीइंग अ लॉट ऑफ माई सीनियर्स कि यार ये अभी जर्मनी जा रहा है, अरे यार ये अभी कनाडा जा रहा है, अरे यार ये यहाँ पर जा रहा है इस पर्टिकुलर क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए, इस पर्टिकुलर ये। एंड मैं सोचता था यार कभी अपना भी टाइम आए, कभी अपना भी दिन आए कि होपफुली आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। लकीली हुआ यूं कि द मैनेजर, सो हर एक अकाउंट का, हर एक क्लाइंट का मैनेजर होता है बिग 4 में, तो उस मैनेजर के साथ आई गॉट टू वर्क। एंड ऑफ कोर्स आई वॉज वेरी सिंसियर, आई एम स्टिल वेरी सिंसियर इन माई वर्क। जो भी करता हूँ हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली करता हूँ, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होकर करता हूँ मैं काम अपना, और ऑफकोर्स थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी कर लेता हूँ। एंड दैट पर्सन जो मैनेजर थे, ही सॉ माई वर्क, ही इंटरेक्टेड विथ मी, मुझे क्वेश्चनिंग की, क्योंकि रिव्यू होते हैं मैनेजर रिव्यूज, एंड दे गो वेरी मच इन डेप्थ कि कैसा ये बंदा काम कर रहा है, वेदर यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस, वेदर यू हैव अंडरस्टूड द वर्क। एंड ठीक है, अच्छा हो गया रिव्यू, ही सेड वेरी गुड जॉब, एंड हो गया। इट वॉज अगेन इन इंडिया ओनली। अराउंड 1.5 months आफ्टर आई डिड अ वर्क विथ हिम, तो ये राजमंड्री के बाद हुआ, उसके 1.5-2 months के बाद मुझे कॉल आता है कि अरियंत आई एम वी आर प्लानिंग अ टीम टू ट्रैवल टू यूरोप, जर्मनी, बेल्जियम, ये सब जगह जानी है, क्या आप रेडी हो चलने के लिए? इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टास्किंग ऑडिट, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल जाते हो आपको बहुत काम करना पड़ता है। आर यू रेडी? मैं बोला सर नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल रेडी है, पासपोर्ट तो हमारा तैयार है, आप बोलो कब लगवाना है वीजा। तो दैट बिकेम माई फर्स्ट असाइनमेंट कि हाँ इंटरनेशनल आपको जाने का मौका मिल रहा है। नाउ एज आई मेंशन्ड, सम ऑफ द क्वालिटीज दैट आई probably portrayed, and yes, now 10 years later after doing job for so many years, traveling so many countries, I can tell with confidence कि एक तो मेरी communication skills बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले की थी। my clarity of communication, कि मैं जब मेल्स लिखता हूँ, जब मैं बात करता हूँ, जब मैं क्लाइंट से कॉन्वर्स करता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर शोइंग मेच्योरिटी। आप क्लाइंट के साथ जाकर बकवास नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चिट चैट नहीं कर सकते, टू द पॉइंट अपना पॉइंट रखना, समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दीज आर द फाइनल क्वालिटीज दैट विल बी लुक्ड अपॉन व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले डजंट मैटर, बट दीज क्वालिटीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है अपना जो चैनल है ब्राउन ब्रेनियक, वहां पर मैं ऐसे ही वीडियोस डालता हूं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए, ताकि आप लोग सीख सको, समझ सको क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की आपकी करियर में, आपके फ्यूचर में। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूं जो बोलते हैं सर कम्युनिकेशन का क्या है सर, पहले सीए तो बन जाए उसके बाद कम्युनिकेशन देख लेंगे। इफ यू आर हैविंग दैट एटीट्यूड माय फ्रेंड, यू आर ऑलरेडी वेरी मच बिहाइंड इन द लाइन, क्योंकि 1000 स्टूडेंट्स आपसे आगे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बनेंगे, इंटेलिजेंट भी रहेंगे एंड कम्युनिकेशन भी अच्छा करेंगे, मैच्योर भी रहेंगे। सो इफ यू आर ऑफ द थॉट प्रोसेस कि मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीए बनने के बाद करूंगा, तब आपको अपॉर्चुनिटी भी उन 1000 स्टूडेंट्स के या 1000 फ्रेशर्स के बाद ही मिलेगी। The right time to start developing your personality is now. Actually, it was yesterday. लेकिन yesterday अगर आपने नहीं start किया तो now is the right time. Brown Brainia को subscribe जरूर कीजिएगा। तो पहला assignment हो गया
इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट वॉज बिग फोर में ऑडिट करना एज इट इज डिफिकल्ट। इंटरनेशनल क्लाइंट पर जाकर तो मतलब बजा देते हैं, एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर नॉट वेरी इजी टू हैंडल। जर्मन क्लाइंट्स, दे आर वन ऑफ द मोस्ट एरोगेंट क्लाइंट्स दैट आई हैव इंटरेक्टेड विथ, मतलब उनको, एंड दे आर ऑल 20 ईयर्स 30 ईयर्स एक्सपीरियंस। मेरी जो उम्र भी नहीं थी उतना तो साल वो प्लांट में काम कर चुके हैं। अब उनको जाकर बात करना, उनको जाकर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दे आर लाइक अच्छा बेटा तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब हम ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे और आज तुम आके हमको क्वेश्चंस पूछ रहे हो। एंड दैट इज फाइन, वो एटीट्यूड रहेगा काफी सारे लोगों का। एंड देन दैट इज वेयर जो मेरी पर्सनालिटी थी ऑफ बीइंग अ लिटिल मोर मैच्योर, मतलब अगर यू नो डिफिकल्ट सिचुएशन है तो भी कामली हैंडल करना, डरना नहीं या फिर गंदी तरीके से बात नहीं करना, दैट हेल्प मी गेट माय नेक्स्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट एंड द नेक्स्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट एंड द नेक्स्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट। बिकॉज देन पीपल स्टार्टेड सीइंग कि हाँ अगर कोई बंदा रिलायबल है, जो काम भी कर सकता है, जो इंटरेक्शन भी कर सकता है स्टेक होल्डर से, आई थिंक अरियंत एंड अ लॉट ऑफ अदर्स वर देयर विथ मी, ऑफ कोर्स दे कैन डू इट। बट दैट इज अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स। कौन सा एवेन्यू सेलेक्ट किया था मैंने? इंटरनल ऑडिट या रिस्क एडवाइजरी, क्योंकि उसमें क्या है ना, आप इंडियन कंपनीज की इंटरनल ऑडिट करते हो, अगर उनकी ब्रांचेस या उनके ऑफिसेज आउट ऑफ इंडिया है तो आप वहां पर जाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। यू कैन जॉइन अ बिग फोर और यू कैन जॉइन एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईटीसी है या फिर ताज है या फिर हयात ग्रुप्स का ऑफिस है दिल्ली में, उनके होटल्स हर जगह होते हैं तो वो आप लोगों को ऑडिट के लिए भेजेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आप उनकी आईए टीम में ज्वाइन करोगे तो वो उनके जहां जहां प्लांट्स है आपको भेजा जाएगा। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, ऐसे ही काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, काफी सारी कंपनीज है जिनके फॉरेन में ब्रांचेस हैं, फॉरेन में ऑफिसेज हैं, प्लांट्स हैं, जो इंटरनल ऑडिट इंडियन टीम से करवाती है। बिकॉज वहां पर कोई फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत नहीं होती आपको, ऐसा नहीं है कि आईएफआरएस या यूएस गैप या फिर अगर आप रशिया जा रहे हो तो रशियन गैप, ये सब में एक्सपर्टीज चाहिए, नहीं। इंटरनल ऑडिट फोकस इज ऑन प्रोसेसेस, एंड आप लोग प्रोसेसेस अगर जानते हो, समझते हो, इट विल बी द सेम एवरीवेयर। तो जैसे जैसे आप जॉब करते हो, यू नीड टू स्टार्ट मास्टरिंग कि हाँ प्रोसेसेस को मैं समझ रहा हूं एंड आई एम गेनिंग मोर एक्सपीरियंस। इवन ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप यू कैन ऑलवेज कीप एन आई फॉर लर्निंग द प्रोसेसेस। अगर आप स्टैट ऑडिट भी कर रहे हो तो भी आप लोग कैसे एक प्रोसेस वर्क करता है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट या ऑर्डर टू कैश या एचआर, पेरोल, प्रोक्योरमेंट, सेल्स, कैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो होता है, खासा ध्यान दीजिए, समझिए, आप लोगों को आगे जाकर बेनिफिट करेगी। इंटरनल ऑडिट के अलावा भी काफ़ी सारी अदर एवेन्यूज होती है, जैसे अगर मैं बिग फोर की बात करूं तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो टीम होती है जनरली उनको भी मिल जाती है चांस टू ट्रैवल अब्रॉड। स्टैच्यूटरी ऑडिट में थोड़ा कम है, टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज टैक्सेशन इज वेरी स्पेसिफिक टू योर कंट्री। एंड उसके अलावा अगर मैनेजमेंट कंसल्टिंग विंग ज्वाइन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी ज्वाइन कर रहे हो, या फिर जो बैक एंड ऑफिसेज होती है बिग फोर्स की, कई कई जगह पर आप लोगों को वहां पर भी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स का मौका मिल जाता है। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, देन दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज, बिकॉज अगर क्लाइंट वहां के हैं तो आप लोगों को प्रेफरेंस मिल जाती है कि हाँ भाई आप जाकर वहां पर ऑडिट करो, आपको लैंग्वेज भी आती है। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आई थिंक 8-9 कंट्रीज घूमी, उसके बाद हमने फिर से ऑर्गेनाइजेशन चेंज की। इस बार बिग फोर को छोड़ के हम आए इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में भी ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की जहां पर ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज ट्रैवलिंग हैज ऑलवेज बीन अ मोटिवेशन फॉर मी। काफी लोगों के लिए अलग अलग मोटिवेशन होता है, पैसा मेरे लिए इज नॉट द नंबर वन प्रायोरिटी, नॉट द नंबर वन मोटिवेशन, बट ट्रैवलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फॉर मी। एंड यहाँ पर भी आई वुड सी प्रोफाइल्स देख रहा था, मेरे दोस्त भी थोड़े काम करते हैं, काफ़ी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। यहाँ पर भी आया, जो रोल ज्वाइन किया मैंने इन द कंट्रोल्स एंड कंप्लायंसेस जो एरिया होता है, वंस अगेन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव दिस डिपार्टमेंट, उसमें ज्वाइन किया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई ट्रैवल करने की। एंड अगेन इट वॉज द सेम स्किल सेट्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेच्योरिटी इन डीलिंग विद स्टेक होल्डर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्क, स्पीकिंग वेल, ये सब जो सॉफ्ट स्किल्स है, प्लस ऑफकोर्स आपकी नॉलेज, टेक्निकल स्किल तो काम आएगी ही आएगी, जो आप आर्टिकलशिप में पढ़ रहे हो, जो आप अपने एग्जामिनेशंस दे रहे हो, जो आप अपनी फर्स्ट जॉब्स कर रहे हो जिससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, all of those are going to be extremely critical if you want an opportunity to travel abroad. Desperate नहीं हो सकते आप, you'll have to be patient because बहुत सारे लोग होते हैं in line and बहुत कम opportunities होती है बाहर जाने की. So it is a mixture of being at the right time at the right place and also having some kind of luck कि हाँ भाई किसी और का नहीं हुआ तो आपको मिल गया, या किसी और ज़्यादा शायद मे बी दे वर मोर एक्सपीरियंस बट देन फॉर वॉट एवर रीजन यू वर सेलेक्टेड, यू विल हैव टू वेट, यू कैन नॉट बी डेस्परेट कि नहीं मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है. बी पेशेंट, कीप डूइंग गुड वर्क, कीप वर्किंग सिंसियरली, बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीपल. लड़ाई करोगे ऑर्गेनाइजेशन में आगे नहीं बढ़ोगे, बिकॉज
पीपल मैनेजमेंट मैटर्स, चाहे वो आपके मैनेजर हो, सीनियर्स हो, या फिर आपके जूनियर्स हो, एसोसिएट्स हो, जिनके साथ आपको रिलेशनशिप अच्छी बना के रखनी है, बिकॉज रिलेशनशिप गोज ऑन अ लॉन्ग वे इन डिफाइनिंग योर कैरेक्टर, कि आप कैसे बंदे हो एंड ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इंप्रेशन कैसी बन रही है. वंस यू आर अ गाय हुम पीपल सी एज अ गुड गाय, कि हाँ दिस गाय इज मेच्योर, दिस गाय इज बैलेंस्ड, तब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलने लगेगी. बट बिफोर ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डू थरो रिसर्च कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, कितना काम करती है, अब्रॉड इसके कुछ यूनिट्स हैं क्या, इंटरनल ऑडिट टीम में जगह है क्या. अगर आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो तो इंटरनल ऑडिट टीम अकॉर्डिंग टू मी विल बी वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एनेबल यू टू ट्रैवल, बिकॉज इंटरनल ऑडिट टीम हर जगह जाकर काम करती है. And that is how I have been able to manage my travel. Unfortunately 2020 में सिर्फ एक कंट्री जा पाया मैं, यूनाइटेड स्टेट्स. दैट वाज माय फर्स्ट टाइम. लकीली मार्च में वापस आया और मार्च में लॉकडाउन लग गया. उसके बाद आई हैड टू गो टू 3 or 4 मोर कंट्रीज, न्यू कंट्रीज. आई वॉजेंट एबल टू ट्रैवल टू दोज न्यू कंट्रीज. एंड देन अभी तक अब ट्रैवल तो नहीं चल रहा है. होपफुली जल्दी जब भी खुले आई विल अगेन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल. बट आई वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज फॉर मी इट्स बीन अ वेरी मोटिवेटिंग जर्नी, कि यार एक मिडिल क्लास से आकर आई वॉज एबल टू लिव माई ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग माई ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग. बड़े व्लॉग्स भी बनाए, फोटोज भी खींचे, सब कुछ किया. आप लोग भी कर सकते हो. आई हैव नॉट, मैं कोई आसमान से नहीं टपका हूं दोस्तों. 10 years बिफोर अगर आप मुझसे मिलते देखते तो आई वॉज जस्ट अनदर ऑर्डिनरी गाय. इवन टुडे आई एम एन ऑर्डिनरी गाय. इट्स जस्ट दैट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने की पॉसिबिलिटी अब मुझे मिल गई है. तो हाँ, 1 लाख स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं कि सर मेंटर है हमारे, या सर रोल मॉडल है. काफी लोग बोलते हैं रोल मॉडल, मेंटर, जो भी बोलते हैं. आई हैव गॉट द प्रिविलेज एंड अपॉर्चुनिटी टू शेयर व्हाट आई हैव अचीव्ड विथ यू. मुझे ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि अरे मुझे मिल गया मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा कैसे मिला. आई वॉन्ट इवन यू टू सक्सीड. आई वॉन्ट इवन यू टू लिव योर ड्रीम्स. एंड कोई भी आपका ड्रीम हो, चाहे ट्रैवलिंग हो या कुछ भी हो, इट इज ओनली पॉसिबल विथ योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, गुड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अच्छा आदमी बनोगे, अच्छा सिंसियरली काम करोगे, द वर्ल्ड will open itself for you, opportunities will come and fall on your feet. बट अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर और मुझे बताइएगा आपके थॉट्स, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करते हो आपको भी अच्छा लगेगा कि आप किसी की मदद कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं और लोगों की मदद कर रहा हूँ. एंड ऐसे ही हेल्पफुल फैक्चुअल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे.